आधार में बायोमेट्रिक करवाने के लिए इतना दौड़ना पड़ता है, मुझे तो इतना अंदाज़ा नहीं था। सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अलीना। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो आज हमारी सुबह की शुरुआत होती है हमारी छत से। तो गाइस ये हमारा पेड़ ना काफ़ी बड़ा था मोहल्ले का, तो इसको लोगों ने काट दिया क्योंकि ये तारों पे आ रहा था। मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा ही होगा ये पेड़ कितना खूबसूरत लगता था। तो गाइस हमारा जो पिछला वीडियो में आपने देखा हमारे घर में काम था, तो वो अंकल गिट्टियाँ तोड़ने के लिए आए थे। तो वो अंकल गिट्टियाँ तोड़कर अपने घर भी चले गए और ये गिट्टियाँ यहाँ पर ढेर थी। अब आगे का जो भी अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर दूँगी। फिर इसके बाद हम चले गए थे अपना आधार में अपडेट करवाने, मीन बायोमेट्रिक करवाने के लिए। तो वहाँ जब हम सुबह गए ना, तो वहाँ बहुत भीड़ थी। तो वहाँ लोगों ने कहा कि 4 बजे एक पर्ची कटती है, फिर उसके बाद आपको आना होता है। तो फिर हम सुबह तो वापस चले गए, तो हमारा ये काम नहीं हुआ। सो गाइस वहाँ से जाते वक्त ना हमारे भाई को कुछ काम था शोरूम में, तो वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया। तो फिर वहाँ हम लोग जा रहे थे ना, तो जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वो शोरूम भी बंद था, तो हमारा ये दूसरा काम भी नहीं हुआ। तो गाइस फिर इसके बाद हम जा रहे थे अपने घर। तो गाइस हमने सोचा क्यों ना हम अपने घर चलते हैं पैदल, ताकि हमारी वॉक भी हो जाती है। तो फिर हम जाने लगे पैदल, और पैदल जाते वक्त ना गाइस मेरा चप्पल टूट गया। और फिर ये गाइस ना रास्ते में यहाँ पर कल एक हाथी मर गया था। आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा ही होगा, मैंने दिखाया था यहाँ पे एक हाथी था, वो उन्होंने बचपन से पाला हुआ था, वो कल मर गया। तो ये दीवार तोड़ कर ना उसको गाइस निकाला गया यहाँ से। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ, जो इसका मालिक था उसको कितना अफसोस हुआ होगा। फिर इसके बाद हम पहुँच गए थे अपने घर। फिर हम घर जाकर फिर वापस भी पैदल भी आए। सो गाइस हम ना घर में आ गए थे। फिर हमारा भाई चला गया किसी काम से, तो हम और अम्मी घर पर बैठे थे फ्री। फिर जो है टाइम का पता ही नहीं चला। फिर हमने शुरू किया खाना बनाना। तो खाने में हमने आज बनाया था बथुए की दाल और चावल और रोटियाँ। सो गाइस आप लोगों को ना रेसिपी वीडियोस काफ़ी अच्छी लगती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस दाल की भी रेसिपी इंस्टेंसी आप लोगों को शेयर कर दी जाए। बट मुझे अच्छे से खाना बनाना नहीं आता है, इसी वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं ये रेसिपी शेयर करूं। फिर मैंने शुरू किया, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, एक बार थोड़ा सा रिकॉर्ड करते हैं। फिर मैंने चढ़ा दी थी ना दाल, अपनी दाल को अच्छे से धुल लिया। पहले तो बथुए को जड़ों को निकालना होता है, तो उनको अच्छे से निकाल लिया। फिर उसके बाद दाल को धुल लिया, दाल को भी धुल लिया, बथुए को भी धुल लिया। फिर हमने रखा अपना कुकर में हमने डाला थोड़ा सा तेल। ये देखिए गाइस यहाँ पे बथुआ मेरी धुली हुई रखी थी, और इधर ना हमें थोड़ा सा पानी भी चाहिए था, तो हमने इधर पानी रख लिया था और इधर रख लिया था दाल हमारी धुल कर। तो मैं ना सबसे पहले अपनी सारी चीज़ों को रख लेती हूँ, फिर ही यूज़ करती हूँ, वरना लोग जो हाँ जल्दी से करते हैं सब साथ ही साथ कर लेते, मैं इतना नहीं कर पाती, मैं भी बिगिनर हूँ। इतनी सी चीज़ें हमें डालनी है बस दाल में। तो गाइस हमने जब तेल डाला, फिर उसके बाद हमारा तेल गरम हो गया। फिर उसमें मैं ना डालूँगी अब प्याज। और मैंने वो वाली सब्ज़ी की रेसिपी भी डाली थी गाइस, आलू बैंगन की, तो उसमें भी मेरा प्याज काफ़ी लाल हो गया था। तो ये किसी ने कमेंट किया था, मैं उनका नाम नहीं ले पा रही हूँ, सॉरी गाइस, बट जो है उन्होंने कमेंट किया था कि आपका प्याज काला हो गया दीदी। तो हाँ भैया, मेरा प्याज वो काला हो गया था क्योंकि जो है मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ी रहती हूँ, जब तक कि मैं दूसरा सामान डालूँ जब तक वो प्याज काला हो जाता, बहुत ही ज़्यादा जल्दी ये जो है ब्राउन से ब्लैक हो जाता है। तो आज भी मेरे साथ यही हुआ। फिर मैंने सोचा अब मैं आगे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करूँगी, आप लोगों से बता ही दूँगी। फिर मैंने फ़ोन को रख दिया और मेरा प्याज आप देख सकते हैं अभी तो सही है। फिर मैं रिकॉर्ड ही कर रही थी, मेरा ध्यान फ़ोन में था। बाकी ये देखिए यहाँ पर हमारा प्याज थोड़ा सा कलर बदल रहा है, इसको चलाते रहना, नहीं तो फिर आधा पकेगा ही नहीं। फिर जो है मैं इसे पका रही थी। अभी थोड़ी देर के बाद हमारा प्याज ब्राउन हो जाएगा, देखिएगा पिछले ही वीडियो की तरह। ये देखिए एकदम ब्लैक की तरह हो गया। फिर मैंने कहा भैया फ़ोन रखो, यहाँ पे कुकर भी गिरने वाला था, मुझे ना बहुत डर लग गया। फिर मैंने कहा मैं फ़ोन रख देती हूँ। फिर इसके बाद हमने प्याज डाला, फिर उसमें अपना मिर्ची डाल दिया। मिर्ची आप इसमें डाल देते हो ना, हरी मिर्च में हम लोग यूज़ करते हैं इस पर।
तो फिर मैंने मिर्ची डाल दिया। फिर मिर्ची डालने के बाद हमने इसमें बथवी डाल दी अपनी, फिर उसमें पानी डाल दिया और नमक आपको अपने स्वाद अनुसार डालना है। फिर बस इतना सब डाल के मैंने कुकर को बंद कर दिया। ये देखिएगा इस पानी कितना गंदा हो गया था, उसमें कलर भी छूटता है बथवे का। तो गाइस फिर हमने इसको बंद कर रख दिया था पकने के लिए। फिर ना गाइस हमारी इधर बथवी पक रही थी, यहाँ पे देखिए आप सीटी आने वाली थी। तो मैंने ना इस बथवे को बनाया था, पहले तो इसमें एक सीटी आई, फिर एक थोड़ा टाइम लगा, फिर दूसरी सीटी आई, फिर तीसरी सीटी आई। अम्मी तो कहती थी 5-6 सीटियाँ लगानी है, बट जो है मैंने 3 सीटियाँ लगाई और फिर गैस को स्लो कर दिया, स्लो पे रख दिया। काफ़ी देर पकता रहा। फिर मैंने उधर चावल धुले, फिर चावल धुल के उस पर रख दिया गैस पे दूसरी तरफ। फिर जो है मैंने आटा निकाला, आटे में फिर मैंने गूंदा, फिर उसकी रोटियां बनाई जब तक हमारी दाल पक ही रही थी। मतलब पहली सीटी से ही मैंने वो सब काम शुरू कर दिए थे, उसी के साथ हमारी दाल भी पक रही थी। और फिर जो है जब दाल गल गई थोड़ी सी, फिर अम्मी ने इसके आगे का प्रोसेस किया। दाल हमारी गल गई तो इसके बाद अम्मी ने उसमें थोड़ा और पानी डाल दिया। आपको पहले ना कम पानी में रखना है ताकि हमारी दाल गल जाए। अगर आप पहले ही ज़्यादा पानी डाल दोगे तो दाल गलेगी नहीं बिल्कुल भी। तो फिर जो है हमारी दाल गल गई थी। यहाँ पे मैं ना पट्टी खा रही थी, तो मैंने कहा आपको भी दिखा देती हूँ। तो फिर जो है पट्टी, सर्दियों में पट्टी बहुत अच्छी लगती है और लैया वगैरह भी। तो फिर जो है मैंने अपनी दाल को ऐसे ही कंटिन्यू रखा। फिर इसके बाद हम ना भूल ही गए थे कि हमें जाना भी है आधार सेवा केंद्र पे। फिर जो है मेरी अम्मी को जल्दी से याद आया कि बेटा हमें वहाँ भी जाना है। तो अब वो जो है परेशान जल्दी जल्दी भाग रही हैं, आप देख रहे हैं। फिर हम पैदल ही चल दिए, भाई तो था नहीं, वो किसी काम से गया था। तो कहती ये फ्लावर्स कितने प्यारे लग रहे थे। फिर हम ना 3 बजे ही निकले। अम्मी कह रही देर हो गई, देर हो गई। मेरी अम्मी ना गाइस बहुत जल्दी टेंशन ले लेती हैं, और मैं अपनी मस्ती में फ्लावर्स वगैरह देखती हुई चल रही थी। मुझे इतनी फ़िक्र नहीं थी कि मिलेगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है। फिर ना वो हमें बायोमेट्रिक वैसे करवाना क्यों था मैं ये बताऊँ। तो हमारे कॉलेज में मेरी मैम ने कहा था कि बायोमेट्रिक करवाना है आपको। हमारा बचपन में ही आधार बना था तो उसका अभी तक बायोमेट्रिक नहीं हुआ था। तो मैम ने कहा इसका आपको बायोमेट्रिक करवाना है। तो हम जा रहे थे, फिर हमने कहा चलो देखते हैं। फिर बायोमेट्रिक के लिए हमने किया। फिर अब हम 4 बजने वाला था तो पहुंचने वाले थे। और जो है पोस्ट ऑफिस से पहले ही एक था फ्लावर्स, ये शायद भेज रहे थे, नर्सरी टाइप का था। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से फ्लावर्स थे, बट हमें जल्दी थी तो हम नहीं देख पाए। सो गाइस फिर हम ना वहाँ पे पहुँच गए। गाइस ये देखिए, आप देख सकते हैं इसके पड़ोस में ही है नर्सरी। और ये देखिए पोस्ट ऑफिस है। यहाँ पर हम पहुँच ही गए आखिरकार। और हम पूरा गली पैदल ही आए क्योंकि जो है हमें कोई ऑटो नहीं मिला जल्दी के लिए। और जब हम यहाँ पे पहुँचे ना, यहाँ पर सच में लोग आ गए थे। ये जो आगे जा रही है ये भी हम लोग के पीछे ही थे। इतने सारे लोग आ गए थे, 10-15 लोग थे करीब। 3 बजे हम लोग आ गए थे, समझिए 3:20 मिनट हुए होंगे। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ लग गई थी। तो मैं यहाँ पे थी, 15 लोगों के बाद मैं होंगी। फिर जब हम लोग 4 बजे तक रुके ना, 4 बजे मिलना था पर्ची, जब तक कि बहुत भीड़ हो गई थी। अगर हम देर में आते सच में ना हमें नहीं मिल पाती पर्ची। फिर 4 बजे वो आए पर्ची बांटने वाले। फिर हम सबको पर्चियाँ मिलना स्टार्ट हुई। यहाँ पे देखिए ये भैया चल रहे हैं आगे, यहाँ पे पर्चियाँ मिलना स्टार्ट हो गई थी। ये देखिए गाइस पीछे कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और पर्चियाँ सिर्फ 50 से 60 ही वो देते हैं, इसके बाद नहीं देते हैं। तो अगर हम देर में आते ना तो हमें आज नहीं मिल पाती पर्ची। फिर इतनी सारी भीड़ हो गई थी, हमें पर्ची मिल गई। अब हम घर जा रहे थे। यहाँ पे बहुत खुशी हुई कि चलो पर्ची तो मिल गई कम से कम जल्दी के लिए। फिर हम चल दिए थे अपने घर। फिर घर जाते हुए फिर से हमें फ्लावर्स मिले, बट हमने नहीं लिया। मम्मी ने कहा नहीं लेंगे। हम लोग केयर नहीं कर पाते ठीक से, वो पता नहीं क्या होता है, हमारे प्लांट्स सक्सेसफुल नहीं हो पाते, वो सूख जाते हैं। फिर कैसे देखिए यहाँ पर पुल कितना नीचा था। फिर हम वॉक करते हुए ही घर भी चल दिए। फिर आगे हमें रिक्शा मिला। यहाँ पे तो अभी कोई रिक्शा नहीं मिलता, इधर रिक्शे नहीं चलते हैं ज़्यादा। तो हम आगे रिक्शे पे भी बैठ गए थे। पहले तो हमें कुछ देर पैदल ही चलना पड़ा, तो हम पैदल ही जा रहे थे यहाँ पे। गाइज़ ये वीडियो ना सैटरडे का है, और हमें जो पर्ची मिली, अपॉइंटमेंट मेरा मतलब है, तो वो मिली है मंडे की।
सो गाइस मंडे को हमें ना दोबारा आना पड़ेगा बायोमेट्रिक करवाने के लिए। अभी सिर्फ हमें अपॉइंटमेंट मिली है। अपॉइंटमेंट की टाइमिंग है 10 से 11। मंडे को हमें यहाँ भी आना है 10 से 11 पर बायोमेट्रिक करवाने के लिए। और फिर मैम ने भी बुलाया हमारी कि आपको आना है, कोई गेस्ट आ रहे हैं। तो वहाँ पर हमें जाना है 11:30 बजे से 12 बजे तक। तो फिर पहले हम यहाँ पर आएंगे, फिर जो है मंडे को वहाँ जाएंगे कॉलेज। तो देखते हैं कौन से गेस्ट आने वाले हैं, वो मैं आपको भी दिखाऊंगी वीडियो में। बाकी एक दिन ना पूरा दौड़ना हो जाता है। आज हमारा दिन पूरा इसी में चला गया कि यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, घर जाओ, फिर पूरा दिन। गाइस इतना छोटा दिन होता है ना आजकल, पता ही नहीं चलता कब कहाँ चला गया। फिर शाम में हम ना निकले थे घूमने के लिए ऐसे ही। तो फिर यहाँ पे हज़रतगंज में हम थे। यहाँ पर देखिए गाइस हर ब्रांड की चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। सब थीम वाइज दुकानें हैं तो काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो ये देखिए हम यही देखते हुए अब घर जा रहे थे। और रात में ना बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो रही थी। मैंने स्वेटर पहना था फिर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही थी। सो गाइस कल ना हम नखास जाने वाले हैं कुछ सर्दियों के कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए। तो मैं आपको अगर व्लॉग शूट करूँगी तो ज़रूर दिखाऊंगी। तो गाइस इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। और हाँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।